आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? और जितने जो भी मामलात में 2002 वाली हिमायत थी उसके ऊपर इमरान खान बड़ी वजाहत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त वो जो तब्दीली का नारा जनरल मुशर्रफ ने लगाया था कि करप्शन से पाक एक अच्छा निज़ाम हुकूमत देंगे, उस फ्रेम में आ गया था। ये रिपीटेडली वो कह चुके हैं और उसके ऊपर माजरत भी कर चुके हैं। और लेकिन अब वाली ये जो मोहब्बत है, तो इसकी वजह आपको क्या आएंगे? ये कभी ये दो नहीं, एक पाकिस्तान का फ्रेब है, कभी ये हम कहते हैं जी कि गैस निकल आएगी, इतने जो पाकिस्तान के 200 साल के लिए काफी होगी, वहां से कुछ नहीं निकलता। मुर्तजा से पूछते हैं, मुर्तजा आपकी उस वक्त हुकूमत थी जब जनरल साहब को यहाँ से रवाना होने का मौका मिल गया था, तो बड़ा हम सब ने क्रिटिसाइज किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को यहाँ से आपने बिठा के भेज दिया, क्यों जाने दिया? आज क्या कहेंगे जब वजारत दाखिला चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, हम तो काफ़ी अरसे दराज से कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है खान साहब की, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की दरअसल हुकूमत है। उन्हीं की जो 2002 का से लेकर 7 तक का दौर था, उसी की एक एक्सटेंशन नज़र आती है। उन्हीं के जो माजी के वज़रा थे, रुफ़का थे, वो इस मौजूदा हुकूमत के वज़रा और मुशीरान हमें नज़र आते हैं। और दूसरी अहम चीज़, मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक नज़र आता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक वकील इस वक्त मौजूदा हुकूमत के अटॉर्नी जनरल हैं और दूसरे वकील उनके वज़ीर क़ानून हैं मौजूदा हुकूमत में। तो नेचुरली जो लोग माजी में डिफेंड कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ साहब को, अगर आज वो सरकार पाकिस्तान की जो लॉ डिपार्टमेंट है, लीगल डिवीज़न है, अगर प्रिंसिपल एडवाइजरी सर्विसेज जो है वज़ीर आज़म को वही लोग दे रहे हैं जो कि माजी में परवेज़ मुशर्रफ साहब को डिफेंड कर रहे थे, उनके रुफ़का थे, तो मैं समझता हूँ तो खुला खुला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है। और मुझे इस तरह की नज़ीरें बड़ी कम लेकिन इस फहरिस्त में सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ शामिल नहीं है, आपकी हुकूमत भी शामिल है। फिरदौस आशिक अवान आपकी हुकूमत में भी थी, ये हमारे जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना है हफीज़ सईद आपकी हुकूमत में भी थे। तो वो फहरिस्त तो अनएंडिंग है। इवन बाबर अवान साहब आपकी हुकूमत में थे, बाद में वो थोड़ी सी नाराज़ियाँ पैदा हो गई, लेकिन पहले तो थे। नदीम साहब, जब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ हाई ट्रीज़न का मुकदमा कायम किया गया था, तो उनके पहले वकील उसमें जो डिफेंड कर रहे थे वो अनवर मंसूर खान साहब डिफेंड कर रहे थे, जो मौजूदा हुकूमत के अटॉर्नी जनरल हैं। उसके बाद अनवर मंसूर से केस टेक ओवर किया फ़रूक नसीम साहब ने, जो कि आज मौजूदा हुकूमत के वज़ीर क़ानून है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी मिसाल आपको नहीं मिल सकती कि जो लोग माजी में परवेज़ मुशर्रफ साहब का दिफा कर रहे थे, आज नेचुरली अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ये अपील फाइल की है तो लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू फाइल की गई होगी, अटॉर्नी जनरल की मशावरत के बाद की गई होगी। तो अगर वही लोग फैसला कर रहे हैं तो बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नज़र आता है इसमें। तो